इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आदमी तो योजना बनाता है, ऊपर वाला क्या करना चाहता है उसकी अपनी रचना है। ये जो राम कथा है, लिखा तो पूज्यपाद गोस्वामी जी ने, परंतु हमने इसका अनुभव किया, अपने जीवन में इसका गहरा अनुभव किया। ये 5 बातों का अनुभव है। कथा हमको, आपको, सबको जीना सिखा देती है। जीवन का यथार्थ बता देती है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। जीवन में कैसे संतुष्ट और सुखी रह जाए, कथा इसको समझा देती है। संतुष्ट कैसे रहोगे और सुखी कैसे रहोगे, जीना सिखा देती है, यथार्थ बोध करा देती है। सुखी और संतुष्ट कैसे रहोगे बता देती है। कथा से आप जो चाहो, मुक्ति चाहो मुक्ति दिला देती है, और भक्ति चाहो तो भक्ति दिला देती है। कथा उबार देती है और कथा भव से पार भी उतार देती है। ऐसी है। अच्छा, इतना कमाल न करती तो कौन बुलाता, कौन पूछता है? कौन? आप संकल्प भर कर लो, हमको कथा सुनना है, कराने की आवश्यकता नहीं, हमको सुनना है कथा, बेड़ा ही पार। आज 25 दिसंबर है, भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जन्म जयंती है। हमको और आपको सभी को बधाई पंडित जी के पावन जन्मोत्सव पर। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हुए परम श्रद्धेय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज उनकी भी जन्म जयंती है। उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लोकाचार में लोग खूब, कोई तुलसी जयंती बता रहा है, तो कोई जन्म जयंती बता रहा है, कोई पुराण जयंती बता रहा है। जिसकी जैसी श्रद्धा हो वैसी आप मना लो। कुछ नया बनाइए। और मैं तो एक निवेदन करूं, पहली बार पहले दिन बैठे हैं, कि विरोध न करिए। विरोध से सामग्री बढ़ती बहुत है। कुछ करिए, कुछ होता रहे। मनुष्य के जीवन में जब उत्सव होता है तो उत्साह बना रहता है, तो जब जीवन में उत्साह बना रहता है तो जीने का मन करता है। जीवन को उत्सव में बनाइए। कल एक भजन सुन रहे थे, शिव जी ने बहुत गजब बैंजो बजाया उसमें, जिनको मैंने प्रणाम भेजा। वाह लाला, क्या बजाया। मैं विवाह में गाऊंगा उसको, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसको हम कई बार सुने, रास्ते में कई बार सुने, जो आश्रम पर रिकॉर्ड हुआ है, बहुत अच्छा। कब क्या अच्छा हो जाए जीवन में, उत्साह बना रहेगा, उत्सव बना रहेगा, उत्सव बना रहेगा तो उत्साह बना रहेगा। तिनकहु सदा उत्साह मंगलायतन राम राम जस। आपको एक बड़ी अच्छी बात निवेदन करूं, मैं जब राम कथा प्रारंभ किया तो
मुझे लगा इसे रामायण का पाठ होता रहता, अब इसे रामायण में भी होगा। मैं आमूल चो कभी पढ़ा नहीं, रामायण है, सब अखंड पाठ करते हैं, ऐसे ही पाठ भी होता होगा, मैं भी ऐसे ही करूँगा। लेकिन जब अंदर प्रवेश भया तो ये तो लगा कि ये तो साक्षात रामावतार है श्री रामचरितमानस। श्री राम कथा में हमारी कथा यात्रा के पहले उत्सव नहीं होता था, प्रवचन सत्र चलते थे, कथा होती थी, राम जन्मोत्सव होता था। परंतु गोस्वामी जी ने तो यहाँ 5 उत्सव बनाया। और जब गोस्वामी जी ने उत्सव बनाया तो हम लोगों ने राम कथा प्रारंभ करते ही उत्सव मनाया। अब उत्सव तो तब मने जब कुछ गाना बजाना हो, तो गाना बजाना हो तो उसके लिए भजन चाहिए। फिर हमारे प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने कुछ भजन लिखे, और महापुरुषों ने, अयोध्या मिथिला के महापुरुषों ने जो भजन लिखे उत्सव के, सबसे अधिक प्रातस्मरणीय पूज्य मामा जी ने भजन लिखे। परम श्रद्धे साकेतवासी श्रीमन नारायण जी, श्रीमन नारायण दास जी भक्तमाली ना, यही नाम है, पूज्य मामा जी। खूब उत्सव, क्योंकि उनके यहाँ विवाह उत्सव होता है, खूब बनाए। तो आप अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, रमेंगे तो लगेगा श्री रामचरितमानस जो साक्षात राम जी का स्वरूप है। आदि अंतलो जानियो रामायण श्री राम तनु। ये ऐसा स्वरूप पूज्यपाद गोस्वामी जी ने स्वरूप की, संस्कार की प्रधानता से उस प्रारंभ के कांडों का नाम दिया, फिर स्थान प्रधानता, फिर भाव प्रधानता। बचपन की कथा है तो बाल कांड, युवावस्था की कथा अयोध्या में प्रारंभ हुई, अयोध्या में आके विश्राम ली तो अयोध्या कांड, वन में लीला हुई तो अरण्य कांड, जाएं तो जाएं कहां तो किष्किंधा कांड। अरे सर्वांग सुंदर स्वरूप मेरी माता का, प्रभु का आपस में संदेह बना। श्री हनुमान जी महाराज गुरु भाव गोस्वामी जी उनका है, उनके ऐश्वर्य की लीला का दर्शन किए, नाम लिख दिया सुंदर कांड। लंका में कथानक प्रवेश हुआ और लंका से चले परमात्मा श्री राम, पूरी कथा लंका में उपस्थित हुई। लंका कांड महर्षि वाल्मीकि जी ने उसको युद्ध कांड कहा है। जीवन के छोटे से बड़े सारे प्रश्नों का समाधान प्राप्त होता है। प्रश्न आया, उत्तर मिला, तो गोस्वामी जी ने नाम लिखा उसका उत्तर कांड। सनातन संस्कृति, मानवीय संस्कृति, आदि संस्कृति, मनुष्य मात्र की संस्कृति के विश्वकोश का नाम है श्री रामचरितमानस। द वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ह्यूमन बीइंग। विश्वकोश क्या है? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई जीवन का पल नहीं, सिद्धांत नहीं, अवस्था नहीं, व्यवस्था नहीं, जिसकी मानस में गोस्वामी जी ने चर्चा नहीं किया। कोई कह रहा था महाराज गोस्वामी जी कितना पढ़े होंगे? मैंने कहा हमको तो नहीं पता, हम तो तब थे ही नहीं। अब ये प्रश्न का क्या उत्तर है, कितना पढ़े होंगे? महापुरुष लोग कितना पढ़े, ऊपर से क्या संदेश मिल रहा है कौन जानता है। परंतु आप जानिए गोस्वामी जी ने बचपन से ही कथा सुनी। पौनी मैं निज गुरु सन सुनी, कथा सो सो कर खे, समझी नहीं तसी बालपन, तब यती रहे तदपि कही गुरु बारहि बारा, तदपि कही बारहि बारा।
नहीं भारा, समुझी परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। भाषा कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तदपि कही कथा पढ़ने से नहीं आती है, सुनने से आती है। हमारे अनेक बच्चों को कथा याद है, भैया हमें रिकॉर्ड नहीं आ रहा। कपिला कथा याद है? थोड़ी याद होगी तेरे को, कर्णिका याद है ना? हाँ। हमारे बच्चों को हमसे अधिक कथा याद आती है, सुनते सुनते याद हो जाती है। यद्यपि कहे गुरु तदपि, यद्यपि नहीं तदपि, तदपि बार बार क्यों कही? तदपि कही गुरु बारहि बारा, फिर भी समुझी परई कछु मति अनुसारा। बहुत गुरुजी ने हमको कई बार, सैकड़ों बार सुनाई। गुरुजी सुनाते ही रहते थे। कितनी बार? अरे 12 ही बार, असंख्य बार सुनाए, गणना नहीं है। देख, कथा गाने की गणना न हो और कथा सुनने की भी गणना न हो। गाते गाते रम जाइए और सुनते सुनते जम जाइए। जय जय गए, सुनाइए। श्रवणेंद्रिय अंतक समय में भी काम करती है। ऐसा मैंने सुना है कि बहरे लोग भी अंतिम क्षण में उनके कान काम करने लगते हैं। इसलिए कोई जा रहा हो तो कीर्तन करना चाहिए। कोई जा रहा हो तो कीर्तन करना चाहिए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। जा रहा है तो कीर्तन करिए। क्यों? अब तो जा ही रहा है। कोई जा रहा है तो उसके साथ बैठकर रोने का कोई काम नहीं। तो जो जा रहा है उससे ये भी पूछने का काम नहीं कि कहां कहां रखे हो, गया सो गया। हाँ, परंतु कीर्तन सुनाइए, कान में कीर्तन जाए, भगवान की छवि। तो गीत है ना, कुछ शायद बिंदु जी का है, किसका है? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। ये हरिनाम शर्त भगत की बड़ी प्यारी है। श्री वृंदावन का तट हो, यही है, यमुना का वंशीवत हो, श्री वृंदावन का तट हो, यमुना का वंशीवत वट हो, मेरा साया निकट हो, तब प्राण तन से निकले। मेरा
मेरा सांवरा निकट हो तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। अद्भुत। अरे संसार का प्रपंच तो अपने प्रवाह में रहेगा ही रहेगा। आप ये मान लो, यह कथा जीवन के लिए अमृत तुल्य है। अमृत क्या करता है? पान करने से अमरता प्रदान कर देता है। अमरता का अर्थ ये नहीं कि कोई मरेगा नहीं, जाने के बाद भी रहेगा, यही अमरता है। लोग उसका स्मरण करेंगे, उसका विस्मरण नहीं होगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।